सोचिए अगर आज आपको अपने ही देश में अपनी बात कहने की आज़ादी ना होती, अपने फैसले खुद लेने का अधिकार ना होता और आपके देश पर किसी दूसरे देश का शासन होता तो क्या होता। आज हम जिस भारत में सांस ले रहे हैं उसे बनाने के पीछे सिर्फ 15 अगस्त 1947 की एक तारीख नहीं है दोस्तों, इसके पीछे है सैकड़ों साल का संघर्ष, लाखों लोगों का त्याग और अनगिनत ऐसी कहानियां जिनके नाम इतिहास की किताबों में भी दर्ज नहीं हो पाए। और आज जब भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो आइए कुछ मिनट पीछे चलते हैं उस भारत में जहां आजादी सिर्फ एक सपना थी। दोस्तों 18वीं और 19वीं सदी में भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव लगातार बढ़ता गया। व्यापार के नाम पर आई कंपनी धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति बन गई। कई भारतीय रियासतें उसके नियंत्रण में आती चली गई, लेकिन भारतीयों ने इसे चुपचाप स्वीकार नहीं किया। 1857 का विद्रोह याद होगा दोस्तों आपको। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का एक बड़ा मोड़ बना। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बहादुर शाह जफर और हजारों लोगों ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया। 1857 का आंदोलन सफल नहीं हुआ था, लेकिन उसने अंग्रेजी शासन को यह एहसास जरूर करा दिया था कि भारत की जनता हमेशा गुलामी स्वीकार करने वाली नहीं है। इसके बाद आजादी की लड़ाई अलग अलग रूपों में आगे बढ़ती रही। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और धीरे धीरे स्वतंत्रता की मांग एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन में बदलने लगी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा को आंदोलन का हथियार बनाया। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन ने देश के करोड़ों लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ दिया। लेकिन आजादी की लड़ाई सिर्फ एक विचारधारा या एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी दोस्तों। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों ने अपने तरीके से अंग्रेजी शासन को चुनौती दी। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से स्वतंत्रता की लड़ाई को एक अलग दिशा दी। देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों, मजदूरों, छात्रों, महिलाओं और आम नागरिकों ने भी इस संघर्ष में अपनी भूमिका निभाई। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त 1947। भारत करीब 2 सदियों के ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ, लेकिन आजादी की सुबह अपने साथ एक बहुत बड़ा दर्द भी लेकर आई। देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। लोग घर से बेघर हो गए। हिंसा और विस्थापन के बीच भारत ने एक नए राष्ट्र के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। एक ऐसा देश जहां अलग अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं थी, लेकिन लक्ष्य एक था, एक मजबूत और लोकतांत्रिक भारत। आज आजादी के 80 साल बाद भारत पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है दोस्तों। विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष तक, डिजिटल तकनीक से लेकर खेल तक भारत ने कई क्षेत्रों में बड़ी प्रगति की है। लेकिन स्वतंत्रता दिवस सिर्फ उपलब्धियों को गिनाने का दिन नहीं है दोस्तों, यह खुद से सवाल पूछने का दिन भी है कि क्या हर नागरिक को अपने अधिकारों की जानकारी है? क्या हर बच्चे को अपनी अच्छी शिक्षा मिल रही है? क्या हर समाज में हर व्यक्ति को बराबरी का सम्मान मिल रहा है? और क्या हम उस भारत का निर्माण कर रहे हैं जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था? आज हम तिरंगे को आसमान में लहराते हुए देखते हैं तो गर्व महसूस करते हैं, सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन इस तिरंगे के पीछे सिर्फ 3 रंग नहीं है दोस्तों, इसके पीछे है एक लंबा इतिहास। इसके पीछे उन लोगों की उम्मीदें हैं जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया। इसलिए स्वतंत्रता दिवस केवल झंडा फहराने और राष्ट्र गाने का दिन नहीं है दोस्तों, ये याद करने का दिन है कि आजादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन उसे मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। 80 साल पहले भारत ने विदेशी शासन की बेड़ियां तोड़ी थी। आज हमारी चुनौतियां अलग है। आज हमें लड़ना है गरीबी के खिलाफ, हमें लड़ना है अशिक्षा के खिलाफ, हमें लड़ना है भेदभाव के खिलाफ, हमें लड़ना है भ्रष्टाचार के खिलाफ और समाज में बढ़ती नफरत के खिलाफ। क्योंकि देश सिर्फ सरकारों से नहीं बनता, देश उसके नागरिकों से बनता है। हमारी एकता भारत की ताकत है, हमारा संविधान हमारी लोकतांत्रिक पहचान है और हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा भारत दें जिसे देखकर उन्हें अपने देश पर गर्व हो। तो इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे को सलाम करते हुए उन सभी ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को याद कीजिएगा कि जिनकी वजह से आज हम और आप आजाद हैं। और खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा कि हमने आजादी से क्या पाया और आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़कर जाएंगे। क्योंकि आजादी सिर्फ इतिहास की एक तारीख नहीं है दोस्तों, आजादी हर भारतीय की जिम्मेदारी है।